उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में से एक मुलायम सिंह यादव के खासम खास और इस वक्त समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की गुड लिस्ट में शुमार आजम खान को बहुत बड़ा झटका लगा है। एक ऐसी पॉलिटिकल खबर सामने आई है जिसने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। ये वो खबर है जिसका इम्पैक्ट सिर्फ रामपुर की राजनीति और आजम खान के परिवार तक नहीं बल्कि लखनऊ तक आगे दिखाई देने वाला है। सबसे जरूरी पहलू, इस खबर ने 2027 के आने वाले चुनाव के लिहाज से समाजवादी पार्टी को भी बहुत बड़ी टेंशन देने का काम किया है। आखिर ऐसी कौन सी ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है जिसने यूपी की राजनीति में भूचाल ला दिया है? आज फिफ्थ पिलर की खास सीरीज की इस वीडियो में हम इसी की पूरी एबीसीडी आपको बताएंगे। साथ ही आपको सुनाएंगे आजम खान से जुड़ा एक रोचक किस्सा। सबसे पहले ये समझिए कि आजम खान को कैसे बड़ा झटका लगा है। तो असल में इसके पीछे एमपी एमएलए कोर्ट का एक फैसला, वो आजम खान जो पहले से ही अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ जेल में बंद है, उन्हें फिर से 2 साल की सजा सुना दी गई है। यानी अब उनका जेल से निकलने का सपना फिलहाल तो 2 सालों तक के लिए चकनाचूर हो गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम को न सिर्फ 2 साल की सजा सुनाई है बल्कि उन पर 5,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। आजम खान को कोर्ट ने यह सजा इसलिए दी है क्योंकि उनकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई थी। यह बात है 7 साल पुरानी। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान भोट थाना क्षेत्र में एक रोड शो कर रहे थे तो उन्होंने कहा, इन कलेक्टर पलेक्टर से मत डरियो, ये तनख्वाहियां हैं, इंशाअल्लाह चुनाव बाद इनसे जूते साफ कराऊंगा। ये कलेक्टर पलेक्टर से मत डरियो, ये तनख्वाहियां है, तनख्वाहियों से नहीं डरते हैं। और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। इसके बाद रामपुर से लेकर चुनाव आयोग दिल्ली तक आजम खान के इस बयान की गूंज सुनाई दी। सोशल मीडिया पर यह बयान तेजी से वायरल हुआ। नतीजा, आजम के इस वीडियो पर दिल्ली में चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया और राज्य निर्वाचन आयोग से रिपोर्ट तलब कर ली। यूपी निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए, जिस पर तत्कालीन डीएम आंजनेय कुमार सिंह के आदेश पर भोट थाने में केस दर्ज कराया गया। अभी एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में इस केस का ट्रायल चल रहा था और इसी एमपी एमएलए कोर्ट ने अब आजम को 2 साल की सजा सुना दी है। आजम खान को इस बयान की वजह से 7 साल बाद भले सजा हो गई हो, पर 2019 में जब उन्होंने ये बयान दिया उस पर बवाल मचा, शिकायत हुई, सब कुछ हो गया, पर इतने के बाद भी आजम खान ये चुनाव जीत गए थे। अगर राजनीति के पिछले पन्ने पलटे जाएं तो ये पता चलता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीएसपी और आरएलडी के साथ महागठबंधन किया था। इस त्रिकोणीय गठबंधन में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 37 सीटों पर चुनाव लड़ा। चुनाव में इस गठबंधन को बड़ी कामयाबी नहीं मिल पाई और सपा केवल 5 ही सीटों पर जीत सकी और इन्हीं 5 सीटों में से एक थी रामपुर की सीट। सोचिए, इतनी बुरी स्थिति में भी आजम को रामपुर से कोई हरा नहीं पाया था। ये तो रही उनके सियासी रसूख की बात, पर आजम खान अभी किस वजह से जेल में हैं, ये भी अब जान लीजिए। तो ये मामला है फर्जी पैन कार्ड से जुड़ा। इसी केस में आजम को पिछले दिनों जोर का झटका लगा था। रामपुर सेशन कोर्ट ने दोनों की 7-7 साल की सजा को बरकरार रखते हुए उनकी अपील खारिज कर दी थी। वहीं इससे पहले एमपी एमएलए कोर्ट से भी दोनों को दोषी ठहराया जा चुका था और सजा सुना दी गई थी, जिसे चुनौती देते हुए सेशन कोर्ट में अपील की गई थी। आजम से जुड़ा एक रोचक किस्सा और सुनिए। ये बात है 2019 की। योगी आदित्यनाथ सरकार ने साल 2019 में आईपीएस अजयपाल शर्मा को रामपुर की जिम्मेदारी सौंपी। रामपुर एसपी बनते ही अजयपाल शर्मा ने एक्शन शुरू कर दिया। लोकसभा चुनाव 2019 में आजम खान रामपुर से सांसद चुने गए थे। हालांकि अजयपाल शर्मा ने पदभार संभालते ही उन्हें निशाने पर ले लिया। आजम खान के खिलाफ कुछ जमीन कब्जों के मामले आए थे। अजयपाल शर्मा ने इन मामलों पर एक्शन तेज किया। एफआईआर दर्ज होने लगी। आजम खान का नाम जुलाई 2019 में रामपुर जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश सरकार के एंटी भूमाफिया पोर्टल पर दर्ज करा दिया। हैरानी की बात यह है कि सपा में आजम खान को मुलायम सिंह यादव के बाद कभी नंबर 2 का माना जाता था। अजयपाल शर्मा ने लगातार कार्रवाई से उन्हीं आजम खान को भूमाफिया तक घोषित करा दिया। बहरहाल झटके पर झटके खा रहे आजम खान की कभी तूती बोला करती थी। लखनऊ से लेकर रामपुर तक और रामपुर से लेकर दिल्ली तक एक समय था जब आजम खान का नाम भरी राजनीतिक हलकों में तूफान खड़ा कर देता था। समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताओं में से एक होने मुलायम सिंह यादव के करीबी और 10 बार विधायक रह चुके आजम ने कभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुस्लिम समाज के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर अपनी पहचान बनाई थी। केवल रामपुर ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम यूपी में उनका रसूख ऐसा था कि बिना उनके मंजूरी के किसी अफसर की पोस्टिंग से लेकर चुनाव में टिकट तक नहीं बन सकता था। पर हालात
आज बिल्कुल उलट हो चुके हैं। लगातार जेल जाना, लोगों के बीच न रह पाना और मुकदमों का बोझ। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या आजम खान फिर से अपनी पुरानी सियासी ताकत जुटा पाएंगे या फिर उनका राजनीतिक सफर अब सिर्फ अतीत की दास्तान बनकर रह जाएगा। यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे 2027 का चुनाव आने वाला है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें ज़रूर बताइए, और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें।